जाकर हिरण्यकश्यपु ने एक पादप प्रहार किया, एक मुक्का मारा है, तो उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ा सुंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु से नरसिंह भगवान युद्ध करने लगे हैं। बड़ा भयंकर क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है और हिरण्यकश्यपु से नरसिंह भगवान का युद्ध हो रहा है। बार बार हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान मारते हैं अनेक प्रकार से। खूब हिरण्यकश्यपु लड़ने की कोशिश कर रहा है नरसिंह भगवान से, पर भगवान पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान ने पटक दिया हिरण्यकश्यपु को। बाद में बहुत मारा और कहते हैं हड्डी पसली हिरण्यकश्यपु की तोड़ दी, और अंत में भगवान ने अपनी गोदी में हिरण्यकश्यपु को देहली पर ले जाकर और हिरण्यकश्यपु को गोदी में बिठा लिया और भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने लगे। और जैसे ही भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने लगे, हिरण्यकश्यपु जोर जोर से हंसने लगा, हंसी निकलने लगी हिरण्यकश्यपु की। माता जी आप हंसो, हिरण्यकश्यपु की निकली है हंसी, आप हंस रहे हो। और जब हिरण्यकश्यपु हंसने लगा तो नरसिंह भगवान ने कहा तू हंस क्यों रहा है? हिरण्यकश्यपु ने कहा हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम मार नहीं सकते, मुझे वरदान है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा देख बेटा, ना ये दिन है ना ये रात है, ये शाम का समय है, तेरा वरदान निष्फल हो गया, तुझे मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु फिर हंसने लगा, भगवान फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा था, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने तुरंत कहा बेटा देख, ना ये अंदर है ना बाहर, ये घर की देहली है, तुझे मरना पड़ेगा, तेरी मृत्यु आ गई है। हिरण्यकश्यपु ने कहा था भगवान फिर भी नहीं मार सकते हो, मैंने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने तुरंत कहा ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा, ना ये कोई अस्त्र है ना ये शस्त्र है, तुझे मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु फिर हंसने लगा, बोले भगवान आप भी नहीं मार सकते हो। भगवान ने तुरंत कहा क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था ना कि मैं देवताओं से मरूं ना मनुष्यों से मरूं। भगवान ने तुरंत कहा ना मैं देवता हूं ना मैं मनुष्य हूं, मैं आधा नर हूं और आधा सिंह हूं, तुझे मुझसे मरना पड़ेगा, तेरी मृत्यु आ गई है। फिर हंसा हिरण्यकश्यपु, भगवान अब भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा बेटा हर 3 साल में एक पुरुषोत्तम महीना आता है, 13वां महीना आता है, जैसे इस साल सावन के महीने 2 पड़ गए हैं। हर तीसरे साल में एक पुरुषोत्तम माह आता है, 13वां महीना आता है, और अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हिरण्यकश्यपु तुझे मरना पड़ेगा, तेरी मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हिरण्यकश्यपु फिर हंसने लगा, बोले भगवान चाहे मार पीट मुझे बहुत लो, लेकिन मार नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे मार पीट लो, दर्द दर्द सह लूंगा लेकिन मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। अंत में भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं आता ही नहीं हूँ। अरे ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं कहां से आऊंगा? मैंने खुद ने ब्रह्मा को बनाया है, तो उस ब्रह्मा की सृष्टि में मेरा नाम कहां से आएगा? मैंने खुद ने उस ब्रह्मा को बनाया है। हिरण्यकश्यपु तुझे मरना पड़ेगा। नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आया है, सारे भूमंडल का भार नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों में ग्रहण कर लिया है। क्रोध की ज्वाला नरसिंह भगवान के मुख से निकल रही है, इतना क्रोध आ रहा है, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, ब्राह्मणों की अग्नियां बुझ रही हैं, और क्रोध करते हुए भगवान नरसिंह ने सीने पर अपना हाथ रखा है और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया है नरसिंह भगवान ने। बोलिए हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय। और तड़प तड़प कर हिरण्यकश्यपु ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, और नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित हैं। प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपने पास बुलाया है और अपनी गोद में प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने बैठा लिया, और बड़े प्रेम से प्रहलाद को, जैसे एक बच्चिया को एक माँ चाटती है, एक गौ माता चाटती है, वैसे ही बेटी जैसे प्रेम प्रहलाद से भगवान कर रहे हैं। सुंदर ये चरित्र कल विस्तार से सुनेंगे। भगवान से सुंदर प्रहलाद से प्रेम कर रहे हैं, और प्रहलाद को अनेक प्रकार के वरदान भगवान ने दिए हैं। सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आप भी जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, सभी लोग अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े प्रसन्नता